अयोध्या गैंगरेप कांड में 2 आरोपियों का नाम सामने आया था। पहला आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोईद खान और दूसरा आरोपी मोईद खान का ड्राइवर राजू खान। अब इस केस की जांच में नया मोड़ आ चुका है। दरअसल दोनों आरोपियों का डीएनए सैंपल लिया गया, जिसमें राजू खान का डीएनए पीड़िता से मैच कर गया, लेकिन मोईद खान का सैंपल मैच नहीं हुआ, जिसके बाद से यूपी की सियासत में एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मोईद खान इनोसेंट है, उसे फंसाया गया, तो बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों के समर्थन में रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सैंपल मैच नहीं होने से मोईद पर लगे आरोप निराधार हैं, तो बीजेपी ने कहा गैंगरेप में किसी एक के सैंपल ही मैच होते हैं, सपा को खुश होने की जरूरत नहीं। वहीं जब समाजवादी पार्टी ने कहा बेवजह मोईद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो बीजेपी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। यानी कि अयोध्या गैंगरेप कांड में डीएनए पर दंगल भी शुरू हो चुका है, और इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अयोध्या का सबसे चर्चित गैंगरेप केस, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब उस केस में मोईद खान का नहीं, बल्कि गैंगरेप के दूसरे आरोपी राजू खान का डीएनए मैच हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोईद खान पर लगे इल्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने कहा इससे मोईद खान पर लगा गैंगरेप का आरोप न तो कम होता है, न ही हल्का होता है। महाधिवक्ता के मुताबिक गैंगरेप में अगर कोई पीड़िता गर्भवती होती है तो किसी एक से ही डीएनए मैच करेगा, सभी से नहीं, और वही हुआ है। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे वो बरकरार हैं कि मोईद खान ने रेप किया, उसके बाद राजू ने किया। विनोद शाही के मुताबिक डीएनए मैच नहीं करने से अपराध कम नहीं हो जाता, बल्कि प्राइम एक्यूज्ड मोईद खान ही है। डीएनए टेस्ट जो हुआ है वो उसकी प्रेगनेंसी, जो उसका फीटस है, जो भ्रूण है, उससे डीएनए मैच कराया गया है। तो गैंगरेप के मामले में 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर प्रेगनेंसी है और उसका भ्रूण है तो उसका डीएनए हमेशा सिर्फ एक ही आदमी से मैच करेगा। ब्लैकमेलिंग के बेसिस पे उससे फर्दर रेप किया गया, तो ये सारे एलिगेशन लगातार मोईद खान के खिलाफ हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य अभियुक्त मोईद खान ही है। हालांकि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोईद खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं करने पर एसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। एसपी नेता ने कहा कि डीएनए टेस्ट में मोईद पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रही है, और सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया। क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया, उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया, और रिजल्ट आया कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है ना। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं। गैंगरेप में किसी एक व्यक्ति का अगर डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है तो जो लड़की या पीड़ित होती है उसके बयान को भी सही माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके लोगों में खुशी की लहर है कि मोईद खान का डीएनए टेस्ट मैच नहीं किया जी, जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, उसी से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है। मोईद खान के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी पर साधु संतों ने भी हमला बोला है। महंत राजू दास के मुताबिक मोईद अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर जो कार्रवाई हुई वो बेहद जरूरी थी। रविदास मेहरोत्रा के आरोपों को राजू दास ने मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोईद खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोईद खान के सभी मकानों और दुकानों, फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया। अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली के बुलडोजर चलना चाहिए। जब ये बुलडोजर चलता रहेगा तो
हमारी बहन बेटियों का इज्जत यह अपराधी नहीं लूट पाएंगे। उनके प्रसह में ही बलात्कार हुआ। यानी मोहित पर जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, गैंग रेप का प्राइम एक्यूज्ड बताया गया, अब उसका डीएनए मैच नहीं होने पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने आरोपी नेता के समर्थन में उसी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी है जैसा कि आरोप लगने के बाद देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गैंगरेप केस में जिसका डीएनए मैच हुआ है उसके संबंध भी समाजवादी पार्टी से ही हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपराधियों को बचाने की ही कोशिश करती है। रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, इसका नहीं, इसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। अपराधियों को पोषण करना, उनको संरक्षण करना रहा है। जब जब सपा ताकत में आई है, ताकत मिलने की उनको सूचना प्राप्त हुई है, वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने वालों को प्रमोट करते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते जा रहे हैं। आज पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। इधर भोले की नगरी वाराणसी में मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की शुरुआत हुई और एक के बाद एक 14 मंदिरों से प्रतिमाएं हटा दी गई। सनातन रक्षक दल का कहना है कि काशी में जब सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान हैं, तो क्यों साईं की पूजा की जाए। सनातन रक्षक दल का कहना है कि सनातन धर्म में प्रेत पूजा नहीं होती है, यानी कि उस मनुष्य की पूजा नहीं होती जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उधर संतों ने इस कदम का स्वागत किया है तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की नफरती सोच इंसानों से भगवानों तक पहुंच चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। धर्म नगरी वाराणसी में साईं प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। एक एक मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही है और सनातन रक्षक दल इसके पीछे तर्क भी दे रहा है। अब तक कितने मंदिरों से आपने हटवा दी है साईं की मूर्ति? 14 मंदिरों से हट चुकी है। अभी कितने मंदिर और बाकी हैं आपकी फहरिस्त में? 28 से 30 काशी खंड के मंदिर हैं जो हट रहे हैं। दरअसल सनातन रक्षक दल का कहना है कि वो साईं के विरोधी नहीं है। सनातन रक्षक दल ने कहा, शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवालय या मंदिर में मृत मनुष्यों की मूर्ति स्थापित कर पूजा वर्जित है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मंदिरों में केवल पंचदेवों सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां ही स्थापित की जा सकती हैं। वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषद में कहीं पर भी साईं का कोई जिक्र नहीं है। सनातनियों के ऊपर साईं थोपे जा रहे हैं। वैसे इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं पूजा का विरोध किया था, लेकिन इस बार जिस तरह से मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाई जा रही है उसमें धार्मिक एंगल भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर जहां मूर्ति हटाने का विरोध कर रहे हैं तो साधु संत ने इस फैसले को सही ठहरा दिया है। ये लोग सरकार का बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आखिर उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं है, पहले से था। सवाल इस बात का नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस से भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एक मॉब बना लेते हैं, ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। उन राम भक्तों को, सनातनियों को साधुवाद दूंगा कि चांद मियाँ की मूर्ति उन्होंने हटाई। विषय ये है, वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। वाराणसी के मंदिरों से अब तक 10 से 15 साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं और सनातन रक्षक दल और भी मूर्तियां हटाने के दावे कर रहा है। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं, आखिर साईं बाबा चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं?
आखिर क्यों साईं भगवान को मुस्लिम धर्म से जोड़ा जाता है? मान्यताओं के मुताबिक साईं बाबा का नाम चांद मियां बताया जाता है। कहा जाता है कि साईं का कुछ वक्त मस्जिद में बीता। साईं की वेशभूषा की वजह से लोग उन्हें मुस्लिम मानते थे। साईं बाबा को सनातनी लोग फकीर भी मानते हैं। जब साईं ने चमत्कार दिखाए तो उन्हें भगवान का अंश मानने लगे। लेकिन मान्यताओं से इतर साईं बाबा के नाम एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत हावी हो चुकी है। इसी बनारस में कितने शिव मंदिरों को बीजेपी सरकार ने ध्वस्त कर दिया, पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया। तो ये किसी मंदिर को गिरा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, कोई मूर्ति हटा सकते हैं। इनमें कोई नैतिकता, कोई अध्यात्म, कोई आस्था कुछ नहीं है। इनका लक्ष्य केवल कुर्सी पर चिपके रहना और कुर्सी पर बने रह करके केवल भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना। कई नफरत इंसानों के बीच से होते हुए भगवान लोगों के बीच पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने जिस तरह से एक निंदनीय बयान दिया कि 1-2 भगवान को छोड़कर के बाकी भगवान एक जाति विशेष के मां के कोख से पैदा हुए हैं, बड़ा ही अशोभनीय और निंदनीय बयान है कि भगवान लोगों में भी ये जातियां दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ताजा विवाद मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का है, अब उस पर लोग 2 धड़ों में बंट चुके हैं। एक मूर्ति हटाने के पक्ष में है तो दूसरे मूर्ति हटाने के विरोध में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जितनी बातें कही उस पर सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से खुश हैं। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया है, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो बातें कही उसका निचोड़ है अतिक्रमण पर बुलडोजर सही, बुलडोजर जस्टिस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है, चाहे मंदिर हो या दरगाह या मस्जिद, उसे हटाना ही होगा। साथ ही कहा कि देश में सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ डेमोलिश का आधार नहीं, देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कोर्ट के फैसले पर कैसे सुविधानुसार सियासत हो रही है। देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर ली और इस मामले में दिशा निर्देश को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से साफ किया गया कि कोई भी फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी रहेगी। साथ ही इस दौरान पहले से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर, फुटपाथों पर हुए अतिक्रमण पर, रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमण पर, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर, सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई पहले की तरह चलती रहेगी। बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले भले ही सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन पीठ ने निर्देशों को लेकर स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो पूरे देश में सभी समुदायों पर एक साथ लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना सभी के लिए होंगे। सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, ये जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती। मतलब कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान क्लियर किया कि देश में कहीं भी किसी भी हालत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सभी पार्टियां कोर्ट की टिप्पणी को अपनी अपनी जीत बता रही है। सरकारों ने अभी तक जो भी एक्शन लिया है वो अवैध निर्माण को तोड़ने में ही लिया है, वो भले अपराधी का हो या गुंडे का हो या किसी और का हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए है। बाबा का बुलडोजर हो चाहे भाजपा का बुलडोजर हो,
ये विध्वंस का प्रतीक है। और ये बुलडोजर जब गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है तो गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं, गरीबों के दिलों पर चल रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस स्टे का हम सब लोग स्वागत करते हैं। मतलब ये कि कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक भी लग चुका है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पहले की तरह जारी भी रहेगी। ऐसे में सहूलियत के हिसाब से सियासी दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बुलडोजर एक्शन की कर लेते हैं, तो बुलडोजर की एक अनोखी तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए और इस दौरान धामी के ऊपर फूलों की बारिश की गई। आपको दिखाते हैं सड़क के किनारे लाइन में लगे बुलडोजर से धामी पर फूलों की कैसे बारिश हो रही है। धामी के स्वागत में सड़क पर दूर दूर तक बुलडोजर खड़े थे, जिस पर सवार लोगों ने फूलों की वर्षा की है सीएम पुष्कर सिंह धामी पर। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और हीला हवाले की शिकायतें मिल रही थी। इनमें देवरिया, भदोई, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और आजमगढ़, साथ ही मिर्जापुर भी शामिल हैं। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निपटारे के फीडबैक में 70% तक असंतोष जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने ऐसे जिलों के डीएम और एसपी, एसएसपी को मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है उनकी। माना यह जा रहा है कि लापरवाह डीएम और एसएसपी, एसपी की रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी को फटकार लगाते हुए सुधार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं। जानकारों की माने तो इस रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और हरियाणा के चुनावी रण में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मायावती ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से हरिजन शब्द का विरोध किया है। मायावती ने कहा, अगर हम हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद है। उन्होंने हरिजन शब्द को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। एक बड़ी बात कही है यहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द गलत है जो दलितों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वो ये तर्क दे रही हैं कि अगर हम हरिजन हैं, यानी कि हरि के जन हैं, हरि के पुत्र हैं, तो क्या बाकी शैतान की औलाद हैं। उन्होंने हरिजन शब्द को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। आपको बता दें, महात्मा गांधी वो शख्स थे जिन्होंने हरिजन शब्द के इस्तेमाल की बात कही थी। तब से हरिजन शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मायावती को यह शब्द दलितों के लिए पसंद नहीं। बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया, तो ये मैंने वहां पर बोला था